जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे ये एक रियलाइजेशन दिया है, आज की एक सत्संग के थ्रू ये रियलाइजेशन दिया है कि जब गुरु जी चाहते हैं ना तभी हम जुड़ते हैं। एक्चुअली हम बोलते तो हैं, बट इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, लाइक जो लाइव जो पीपल जिनके साथ होता है, तो एक आंटी का उन्हीं का सत्संग आता है मेरे पास। और जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भी ये रियलाइज़ होता है कि वाक़ई में ऐसे ही है, क्योंकि मुझे भी गुरुजी ने लगभग 30 साल बाद जोड़ा था अपने साथ। तो क्या था कि जो ये आंटी हैं कि उनके इन-लॉज़ जो गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे, बट वो एक तरीके से उनको फ्रेंड की तरह ट्रीट करते थे, क्योंकि ये अर्ली डेज़ की बात है, प्रोबेबली अर्ली 80s की या लेट 70s की या 75 के करीब की बात है, 1975 के करीब की। मतलब अर्ली डेज़ की बात है। तो क्षमा कीजिएगा कि अगर मैं ईयर ठीक से नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन ये वेरी अर्ली डेज़, जब गुरुजी, मतलब उन आंटी की जो मदर इन लॉ होती है उनको भैणे कहते थे, भैणे। तो भैणे मतलब पंजाबी में बहन को बोलते हैं, नहीं भैणे की कर रही है, मतलब लाइक बहन तुम क्या कर रहे हो, लाइक इस टाइप से। तो क्योंकि आंटी की जो शक्ल है वो काफ़ी रिजेंबल करती थी गुरुजी की सिस्टर से, तो वो उनको भैणे बोलते थे। तो मतलब ऐसे ही प्यार से, प्रेम भाव से एक फ्रेंड की तरह रहते थे और उनके घरों में भी आते रहते थे। और उनको वो भूल जाती हैं, मतलब ठीक है, वो मतलब वो ठीक है, वो उन्होंने उनकी भक्ति नहीं करी होती है। तो वो यही बताना चाह रही थी आंटी कि उनके मदर इन लॉ, उनके फादर इन लॉ, उनके हस्बैंड इवन, कि उनको उन्होंने, वो भक्त नहीं थे बट वो नॉन थे उनके। और यहाँ पर अब उनकी जो मदर इन लॉ इतनी बीमार हो जाती हैं, तो उनको आप देखिए कल्याण करने के लिए उनकी बहू का, जो ये आंटी है जो सत्संग कर रही है, उनका माध्यम बनाते हैं और उनको अपने साथ जोड़ते हैं, उनको डिवोटी बनाते हैं। मतलब उनका भी एक सत्संग है। ज़्यादा तो डिटेल अभी शेयर नहीं कर पाएँगे समय की कमी की वजह से। तो लेकिन ये है कि वो उनको पहले जोड़ते हैं और वो फिर वो छुपते-छुपाते जाती हैं अपने अंकल से, कि मतलब ऑलरेडी इतने सारे गुरुओं को मान रहे हैं। मतलब जो भी आंटी की ये ऐसी प्रवृत्ति थी कि वो सबको मतलब मान लेती थी। तो तो अब ये एक और गुरु होंगे तो फिर वो कहेंगी, सोचने लगी कि शायद डाँट पड़ेगी या जो भी व्हाटएवर। तो जब वो, बट फिर भी काफ़ी समय हो जाता है तो वो बताती हैं उसके बाद कि अच्छा नहीं लगता ऐसे, मैं चुपचाप से जाती हूँ। तो वो बताती हैं तो कहते हैं कि अंकल बोलते हैं, उनके हस्बैंड अंकल, कि अरे ये तो हमारे गुरुजी हैं। तो मतलब कि आप सोचिए कि वो 75 या जो भी अर्ली 80s अर्ली डेज़ के से जो उनको पता है, बट वो भक्त नहीं है, तो वो नहीं जानते। इवन उनके घरों में भी गुरुजी महाराज आए हुए थे। अब ये आंटी इतना जुड़ जाती हैं, गुरुजी महाराज की डिवोटी बन जाती हैं। और उनको जब उनकी मदर इन लॉ बेड रिडन होती है ड्यू टू सम डिसीज़, सीवियर डिसीज़, और तो उनको लंगर प्रसाद और ऐसे पूरी वाइब्स दें और मतलब पूरा सब कुछ करें, और गुरुजी महाराज उनके थ्रू पहुँचते हैं उन तक और उनका कल्याण करते हैं और वो दोबारा रिवाइव करती हैं और वो आज भी अच्छे से रह रही हैं। तो ऐसे गुरुजी महाराज हैं। वो अपने भक्तों को छोड़ते नहीं हैं। इवन कोई उनको अपना मतलब माने, देव माने या ना माने, भक्ति करे ना करे, बट वो जिनसे प्रेम करते हैं ना, वो उनके हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमें भी प्रभु से प्रेम करना है और बस उनके हो जाना है। तो वो प्रभु बस प्रेम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। और आप सोचिए कि मुझे भी करीब 30 साल बाद गुरुजी महाराज ने अपने पास दोबारा बुलाया। मतलब मुझे छोड़ा दुनिया के संसार में कि देखो थोड़ा माया का क्या खेल है, उसके बाद फिर मेरे को बुलाया और अब ऐसा जोड़ा कि अब मैं भक्ति करती हूँ। उस समय तो मैं जानती ही नहीं थी, करीब 95-96 में, 1995-96 में। अगर जानती होती तो डेफ़िनेटली, मैं सोचिए आप वहीं गुड़गाँव में ऑफ़िस मेरे जाती थी और फ़िज़िकल फ़ॉर्म में गुरुजी तब अवेलेबल थे हमारे साथ। मैं उनसे, उनके श्री चरणों में जा सकती थी बड़े आराम से, बट नहीं हुआ। मैं गुड़गाँव में ही जॉब करती थी लाइक उस दौरान 2006-7-8 में। तो ये मालिक हैं कि जब जो चाहते हैं ना तभी जुड़ता है, वरना तो ऐसा पर्दा डाल देते हैं कि उसी घर में, जैसे आंटी कहती है कि मैं उसी घर की बहू हूँ और मुझे नहीं पता कि जिन गुरुजी को मैं इतने दिलों से चाहती हूँ, प्रेम करती हूँ, मानती हूँ, भक्ति करती हूँ, वो इनके गुरुजी हैं। मतलब इनसे मिल चुके हैं। तो ऐसी बात है। तो सब कुछ सामने होते हुए भी एक पर्दा रहता है। तो ये है हमारे मालिक की कृपा। तो जिस रज़ा में मालिक रखें उसमें राज़ी रहना है हमें और बस प्रेम करना है, ताकि वो, उनको तो भक्ति भी नहीं चाहिए, बस प्रेम चाहिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चरणों की प्रीति दीजिए प्रभु, आपसे प्यार कर सकें, ऐसा इस योग्य बनाइए हमारे को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।